में फैलेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं यहाँ इकट्ठा है। मेरी बहनों, माँ अहिल्या देवी देवी थी सचमुच में। लेकिन आज एक बात मैं आप सब बहनों से कहना चाहता हूं, नारी कमजोर नहीं है। ये भारत की संस्कृति है कि जिसमें हजारों साल पहले कहा गया कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, भगवान वहीं निवास करेंगे। मां, बहन और बेटियों का हमारे देश में हमेशा सम्मान रहा। लेकिन मेरी बहनों, बीच में कार्यकाल खंड ऐसा आया जब मुगलों का शासन हुआ। उस जमाने से हमने मां, बहन और बेटी को बराबर का स्थान देना बंद कर दिया। पुरुष को ऊंचा स्थान और स्त्री जैसे उसकी गुलाम बन गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटी का जन्म अभिशाप माना जाने लगा। मेरी बहनों, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में अपने गांव में देखा है, बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, ढोल धमाके बजाए जाए। बेटा आया है और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी नहीं हो, कहीं की आफत हो गई हो। बेटी का जन्म अभिशाप माना जाने लगा और धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटी को जन्म दिया तो सास नाराज हो जाए कि बेटी पैदा कर रही है, और दूसरी बेटी, तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो एक जमाना वो भी था जब परिवार के लोग कहें दूसरी शादी कर दो रे, इससे तो बेटा पैदा ही नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और बाद में स्थिति इतनी खराब हुई कि बेटियां, जब विज्ञान ने प्रगति की और पता चलने लगा कि कोख में कौन है, बेटा है कि बेटी है, और ये पता चल जाए कि कोख में बेटी आ रही है तो कोख को कत्ल खाना बना दिया। बेटियां कोख में मार दी गई, बेटियां कोख में मारी गई। ये पाप हुआ, ये अन्याय हुआ। पेट को कत्ल खाना बना दिया कुछ लोगों ने। मेरी बहनों, पेट को कत्ल खाना बना दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बेटी को जन्म देना पाप है? क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हालत ये हो गई कि 1000 बेटे पैदा होते थे तो बेटियां 900 पैदा होने लगी, 900 बेटियां पैदा होने लगी। मेरी बहनों, बताना, बेटियों के बिना ये दुनिया चल सकती है क्या? दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन ये उल्टी रीत शुरू हो गई और गांव में हमने देखा बहनों के साथ भी अन्याय होता था। अगर पति और पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव उठाते थे थप्पड़ और कर दिया, चल निकल घर से। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं? बीच में ये होने लगा। और मैंने तो गाँव में कई बार ये देखा कि डंडे से भी अपनी पत्नी को पीट दिया, और कोई बचाने आया तो पत्नी कहती थी मेरा आदमी है, मारे चाहे पीटे, तुम काहे को बीच में बोल रहे? कितनी दीनहीन बन गई हमारी बहनें। क्या बहनों की जिंदगी केवल इसलिए थी और इसलिए बहनों की हालत खराब होती चली गई। लेकिन मुझे गर्व है, मन में जब से बचपन में हमने देखा, हमारे मन में तकलीफ होती थी कि भगवान ये भेदभाव क्यों? एक ही माँ के कोख से बेटा भी पैदा हो, बेटी भी पैदा हो, बेटी के साथ अन्याय क्यों? बेटा और बेटी बराबर क्यों नहीं माने जाते? मैं छोटा था, मैं सांसद विधायक भी नहीं था। मैं एक जगह छोटी सी सभा में बोल रहा था और कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, बेटी को मत मारो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बात कर रहा है। और तब मुझे लगा कि शिवराज भाषण से बेटी नहीं बचेगी। बेटी बचाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ये तब की बात है जब मैं सांसद और विधायक भी नहीं हुआ करता था। और इसलिए पहले मैंने कोशिश की, जब मैं विधायक बना, कि हमारे क्षेत्र की बेटियों की कम से कम गरीब बेटी की शादी कर दें तो कुछ तो राहत मिले। लेकिन उसके बाद जैसे ही
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मेरी बहनों, हमने तय कर लिया कि बेटियों की शादी अब गरीब को परेशान नहीं करेगी। बेटियों की शादी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाने का काम करेंगे। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। भाभी अनेकों योजनाएं बेटी को बचाने की बनी, लेकिन इससे भी मेरे मन में चैन नहीं था। मुझे लगा कि कुछ ऐसा कर शिवराज कि जिसके कारण बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान बन जाए। और तब हमने अफसरों को बुला के कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि धरती पे मध्य प्रदेश की बेटी पैदा हो तो बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए। अफसर हंसने लगे कि बेटी लखपति कैसे होगी। अरे इनका बड़ी सरल बात है, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से रुपया निकालो और बेटी के नाम पैदा होती जमा कर दो, तो बड़ी जब तक होगी ब्याज होके लखपति बन जाएगी। बताओ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और तब हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर जन्म लेगी 2 बेटियों तक तो उसके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 4,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 6,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000 और 12वीं में 6,000 रुपया देंगे। और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया। और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी लाडली लक्ष्मी बेटी गई तो उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये योजना बनी है लाडली लक्ष्मी योजना। बताओ कैसी योजना है लाडली लक्ष्मी? सब बहनें बोल के बताओ कैसी है। लेकिन इतने ही नहीं किया, मुझे लगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा कि बहनों की हालत अगर ठीक करना है तो और कदम उठाने पड़ेंगे। हमने अभी नहीं बेटी बाद में हमने तय किया कि एक काम करो, चुनाव जब होते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में सरपंच का चुनाव हो, जिला पंचायत का, जनपद का, नगर पालिका का, पार्षद का, अध्यक्ष का आदि सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी, ये तय कर दिया। और उसी का परिणाम है कि जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बहन बैठी है और महेश्वर नगर पंचायत की अध्यक्ष भी बहन बैठी है। बताओ जरा मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? पीछे तक बताओ सब सुन रहे हो? तो बताओ अगर हम ये रिजर्वेशन बहनों को नहीं देते चुनाव में तो बहनें सरपंच बन पाती क्या? अरे जोर से बताओ। अध्यक्ष बन पाती क्या? नहीं बन पाती। लेकिन अब बहनें सरकार चला रही है क्योंकि बहनों को सशक्त करना था, उनकी हालत ठीक करनी थी, इसलिए ये योजना बनी। और बहनें बना दिया नियम कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करेंगे ताकि बेटियां भी पुलिस में आ जाए और मां बहनों की ढंग से सुनवाई हो। बोलो अच्छा किया कि नहीं? जोर से बताओ अच्छा किया कि नहीं? लेकिन इतना ही नहीं, एक काम और बताता हूं, जमीन जायदाद खेत मकान दुकान कौन के नाम पे होते हैं? साहब के नाम पे। पत्नी के नाम पे तो कुछ रहता नहीं। तो हमने तय किया कि अब अगर कोई खेत खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा और पत्नी के नाम पे खरीदेगा या बहन के नाम पे खरीदेगा तो उसको रजिस्ट्री का शुल्क कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, केवल 1% लगेगा। तो हमने 1% घटा के कर दिया। तो भैया उन बोले और तेरे नाम से जमीन खरीद रहा हूं, पैसा लगेंगे, ले तेरे नाम पे जमीन। तो कई जगह बहनों के नाम पे जमीन मकान दुकान हो गए। सही बात है कि नहीं? बताओ, वैसे थोड़ी खरीदते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक काम और किया कि प्रधानमंत्री आवास का मकान बनेगा
तो केवल पति के नाम पे नहीं, पति और पत्नी दोनों के नाम पे बनेगा। और नहीं तो लड़ाई हुई तो पतिदेव का निकल घर से, तेरे घर है का। लेकिन अब गर्व से कह सकते हो हाँ मेरा भी है, मेरा भी तो नाम। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना बनाई महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और बहनों, लेकिन इसके बाद भी मन में एक बेचैनी थी कि एक योजना और चाहिए। बताओ मेरी गरीब बहनों, अगर बहन गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और मन में ये हुआ कि आज मायके जाऊंगी और इच्छा हुई कि भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले लूं, कपड़ा ले लूं, और पतिदेव से कहा कि जरा 500 रुपया तो दो, मैं मायके जा रही हूं। उनका कहां से दे दूं तुम्हें पैसा, रोज जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ मोह महसूस कर रह जाती थी कि नहीं? अरे बताओ, पैसा थोड़ी सी भी जरूरत पड़ जाए तो बहन के खाली हाथ। तब मेरे मन में एक बेचैनी थी कि ऐसी कौन सी योजना बने जिससे बहनों को कम से कम छोटे मोटे खर्चों की दिक्कत ना आए। और तब एक दिन रात भर हम सोचते रहे और सवेरे 4 बजे बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और तय कर दिया कि हर वो बहन जो गरीब है, जिसकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है सालाना, परिवार की 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी, विवाहित 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र, घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, नेता एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। ऐसी जो बहनें हैं उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा, ये फैसला किया। अच्छा, एक बात और मन में आई कि सगा भैया अपना सावन के महीने में आता है, रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाता है और पैसा देता है। देता है कि नहीं देता? कपड़े पैसा कुछ ना कुछ तो देता है। तो मेरे मन में आया कि शिवराज तू भी तो भैया है रे, हूं कि नहीं भैया? अब तो जोर से बताओ ना, अरे भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला? अब सगाई हूं तो मुझे लगा कि तुमको भी तो देना चाहिए। लेकिन ये लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, जब तक हर महीना पैसा नहीं मिले तब तक बहन का काम नहीं चलेगा। और इसलिए हर महीना देने की योजना बनी है। और मेरी बहनों देखो, पैसा है तो आत्मसम्मान है, पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है। अब देखो, एक बहन को 1000 रुपया मिलेंगे तो साल भर में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। और घर में 2 बहू हुई तो कितने हो जाएंगे? 2 ही को देंगे, एक को थोड़ी देंगे, छोटी को भी देंगे, बड़ी को भी देंगे, तो 24,000। और सासू जी अगर बूढ़ी है और पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ के हो जाएगी 1000, तो कितने हो जाएंगे बताओ? और जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, प्रधानमंत्री जी देते हैं 6000 रुपया, 4000 राज्य सरकार देती है, तो 10,000 वो मिलते हैं। तो इतने रुपया मिलके हो जाएंगे कि परिवार की हालत ठीक हो जाएगी कि नहीं? अरे जोर तो बताओ, हो जाएगी। और देखो, सास बहू के संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सासू जी कहेंगी अरे हर महीना 1000 रुपया तो आ रहे हैं, बहू की रोटी में घींच पड़ दो बहू की रोटी में। ठीक बात है कि नहीं? और बहू भी कहेगी अगर पेंशन मिली उनको तो कहेंगे माता जी के पांव दबाओ रे सोते समय। तो सास बहू के संबंध भी सुधर जाएंगे। और एक बात और सुनना, अभी तक पतिदेव से मांगती थी कि लाओ रुपया कहीं जाना है। अगर पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ गई तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेंगी। रखेंगी कि नहीं बचा के? और पतिदेव का मोह उतरा हुआ आया और तुमने पूछा क्या बात है पप्पू के पापा, आज उदास क्यों हो? तो कहें क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, बड़ी जरूरत थी। तो पट कहेगी निकाल के, ये ले जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास रखे। परिवार के समीकरण बदल जाएंगे। ये साधारण योजना नहीं है, ये असाधारण योजना है मेरी बहनों। और कल बेटा बेटी ने कहा माँ स्कूल जा रहा हूं, मुझे कुछ दिला दे, तो झट से दिला दोगी।
किताब खरीदवा दे, किताब खरीदवा दोगी, दवाई ला दे, दवाई ला दोगी। तो ये परिवार बदलने की योजना है। और इसलिए मेरी बहनों, बताओ ये योजना अच्छी है कि नहीं? सब बताओ अच्छी है कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब सुनो, अप्रैल में फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन कौन ने फॉर्म भरे जरा हाथ तो उठाओ। जिनके फॉर्म भरा गए आवेदन हाथ उठाओ। अब नीचे करो, पीछे भी। जिनके आवेदन नहीं भरा है वो हाथ उठाओ। अभी बचे। कलेक्टर जरा तुरंत ध्यान दें माइक पे आके, अभी बताएं कितने आवेदन भर गए और कितने आवेदन बचे हुए हैं। अभी 15 दिन बाकी है, आज 14 तक 16 दिन। अभी कितने भर गए? ठीक है। अब अच्छा, अभी मत बताओ। अब जिनने फॉर्म नहीं भरे 30 तारीख तक सब फॉर्म भर लें, 30 अप्रैल तक। और फॉर्म भरने के कोई पैसा नहीं लगते, पता है कि नहीं? जिनने भरे उनसे कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? अरे जोर से बताओ, नहीं मांगे। EKYC के भी 15 रुपया दे रहे हैं हम, ताकि बहनों के पैसा ना लगे। और सिग्नल नहीं हो तो दूसरे गांव जाने के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बहनों को कोई तकलीफ नहीं हो। अप्रैल में आवेदन भर जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी और पहला 1000 रुपया आएगा 10 जून के दिन खाते में। 10 जून के दिन, जून से शुरू तो हर महीना आता रहेगा, लेकिन बैंक खाते में तुम्हारे ही आएगा। इसलिए EKYC करवा रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में अगर पहुंच गया तो पता नहीं दे कि नहीं दे। इसलिए मैंने कहा आना तो आपके ही खाते में आना चाहिए ना, इसलिए बहनों के खाते में। तो मेरी बहनों, चिंता मत करो, ये योजना आपकी जिंदगी बदल देगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ने अनेकों योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना, फ्री में राशन, एक नहीं अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। बताओ, जनता के लिए इतनी अच्छी योजनाएं कभी कांग्रेस ने चलाई थी क्या? अरे जोर से बताना। कभी नहीं चलाई, केवल बात करते रहे। और योजना, और उनकी राज आ गया था तो बंद कर दी थी मेरी कई योजना ही बंद कर दी। संबल बंद कर दी, लड़ुआ के पैसा बंद कर दिए थे, बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में देता था, वो पैसा तक तो बंद कर दिए थे। तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर अपना काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपनी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक फैसला और किया मेरी बहनों, 1 अप्रैल से दारू के पीने के जितने अहाते थे सब अहाते बंद कर दिए गए हैं। अब कोई दारू का अहाता नहीं। और नहीं तो पी और हिलते डुलते डोलते गिरते पड़ते, कई बार एक्सीडेंट हो गया, कई बार छेड़ाछाड़ी कर दे। और इसलिए दारू के अहाते सारे बंद। यहाँ SP है कि नहीं भाई? दारू के अहाते बंद हो गए कि नहीं सब? जब फटाफट बताओ, कहाँ है SP? कहाँ है? माइक पे आओ, माइक पे। दारू के हाथे बंद हो गए कि नहीं? सर लगातार कार्रवाइयां हो रही है सर, महेश्वर मंडलेश्वर क्षेत्र में कार्रवाई करा रहे हैं। सब बंद करो, दारू के हाथे नहीं चलेंगे। बहनों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी, जिसमें बहन और बेटियां आगे बढ़े। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आज गवर्नर साहब अपने बीच आए हैं। केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आपका भाई हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपका परिवार है। और इसलिए मेरी बहनों, अपने अपने गांव में एक लाडली बहना सेना भी बनाना है। 10-12 बहनें निकले जो लाडली बहना योजना को भी देखेंगी और उसके साथ साथ नशा और दूसरी खराब चीजें उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। अब मैं केवल इतना चाहता हूं, क्या हमने तो आपके लिए योजना बना दी, अब आप सबका साथ हम दे रहे हैं तो भैया का साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलना चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, आइए एक नया जमाना लाएं, मिलके साथ चलें, अपना परिवार ठीक करें, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं।
अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाए, हम सब मिलके साथ काम करें। बोलो सब तैयार हो? भाई बहन सब साथ मिलकर काम करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के पीछे तक भारत माता की जय बोल के भैया के साथ, बीजेपी की सरकार के साथ चलने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई भी उठाओ हाथ, बोलो भारत माता की, मां अहिल्या देवी की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मेरी बहनों, अब हम सबको संबोधित करेंगे हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, जो जनता की जिंदगी बदलने में जुटे हुए हैं। आप सब ताली बजा के मंगू भाई पटेल जी को भाषण के लिए आमंत्रित करें, गवर्नर साहब को भाषण के लिए आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अभी गवर्नर साहब बोल रहे हैं। एक बार और भारत माता की जय जोर से बोलेंगे। भारत माता की, अहिल्या माता की, डॉक्टर अंबेडकर जी की, नर्मदा मैया की। आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती और महिला महासम्मेलन में अपने बीच उपस्थित अभी जिसका जोरदार सरकार की योजना की बात घर घर तक पहुंची, उनका हिसाब दे रहे थे। ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत सक्रिय, ऐसे रात दिन प्रजा की सेवा में लगे हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावत जी, कैबिनेट मंत्री सुश्री मीनाक्षी जी, यहाँ के सांसद, मैं समझता हूं कि वो सेवा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे गजेंद्र पटेल जी, यहाँ के विधायक वैश्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनुभाई, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, यहाँ आज महिला सम्मेलन है और अंबेडकर जी की जन्म जयंती भी 132 की मनाई जा रही है। आप बहुत समय से बैठे हैं, ज्यादा समय भी गया है, मगर ये देश के डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती का जो माहौल है, आज हम उनके जन्मस्थली पे गए, वहां नेताजी के फुलहार किए और बौद्ध देव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आज इसको 32 साल हो गए, मगर डॉक्टर आम्बेडकर जी को बहुत अच्छी तरह उनके जीवन के कई अंशों के साथ अपन जी रहे हैं। उन्होंने देश में जो संविधान दिया हुआ है उसका आज पालन हो रहा है। ऐसे बड़े नेता के आचरण से हमको जीवन में बहुत कुछ
देना है। इसलिए मैं सभी को आग्रह करूंगा कि उनके जीवन चरित्र पढ़े और उसी तरह ये देश को, ये मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में अपना सहयोग भी करना चाहिए। यहाँ आज महिला सम्मेलन है, लाडली बहना योजना जो बताया गया, पहले केंद्र में मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ ऐसे करके महिला सशक्तिकरण के एक एक जो काम किए हैं, आज मैं जहां भी जाता हूं वहां मैं सभी लोगों को मिलता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे को राज्यपाल होते हुए कोई 21 महीने हुए। 21 महीने में मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट सभी पे मैं जाके आया हूं। ये खरगोन भी मैं आया था, ये महेश्वर में मैं रात को रुका था। अभी यहाँ हमको वो साड़ी के वितरण के करघा दिया, वो भी फैक्ट्री और बहनों को मैंने काम करते देखा है। ये अहिल्या माता जी की जो देन है और मुख्यमंत्री जी के मुंह से आज अहिल्या के भी याद रहे ऐसे जो घोषणा की है उसके लिए, और डॉक्टर आम्बेडकर के जी के वहां भी जो ऐलान किया उसके लिए मैं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बहुत बहुत आभार भी मानता हूं। मैं कई सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनों की बात है ऐसा करने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं कई महिला बहनों को सुना, महिला कोई जवान लड़की एक मेरे को मिली सिंधी सिंगरौली में, वो स्टेज पर इतने बड़े माहौल में पहली बार वो बोलती थी। उन्होंने बोला कि मैं पहले अकेली कहां भी नहीं जाती थी। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या फायदा है, महिला सशक्तिकरण किससे आता है। वो वंदना ऐसी नाम थी, वो बोली कि मैं कहीं भी अकेली नहीं जाती थी, मैं अपने पियर भी जाती तो किसी को लेकर जाती थी। अभी ये महिला ग्रुप में मैं आ गई, आज मैं अकेली कहां भी जाना चाहती हूं, मैं अकेली जाऊं ऐसी मेरी में हिम्मत आई। ये महिला ग्रुप में जुड़ने से सभी को मिलकर उसमें एक अच्छी तरह महिला सशक्तिकरण इसे बोला जाता है। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना है तो प्राइम मिनिस्टर को देखना है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के एक एक जो स्टेप उसने योजना जो बनाई है आज समाज में मिलती है। एक बेटी तो ऐसी आई कि मैं 40,000 से काम शुरू किया है और अभी मैं हमारा कारोबार आगे चला रही हूं। मैंने खुद की स्कूटी लिया है और आगे जाकर मैं 4 व्हीलर लूंगी। ये कितनी बड़ी बात है। कहीं जाता हूं तो बहन कहती है कि मैंने खुद का तो सब किया मगर मेरे पति को मैंने ट्रैक्टर दिलाया है। अभी कैसा सुना है क्या? पत्नी पति को कुछ दिलाती है, मगर ये महिला सशक्तिकरण का एक नमूना समझो। ये क्या महिला का जोर चल रहा है। और उसमें लाडली लाडली बालिका योजना तो थी, बच्ची को जहां तक पढ़े वहां तक सरकार की सुविधा राज्य सरकार ने की। अभी लाडली बहना यानी हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। आप